कहते हैं ना, ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो ये जो कहते हैं ना सहना ववतु, तो इसमें मेन मुख्य बात आती है कि भाई हमारी रक्षा करें, पढ़ने वाले की भी रक्षा करें और पढ़ाने वाले की, है ना। तो जैसे आजकल तो आ गया क्लोज सर्किट टीवी लगा, वो क्लोज सर्किट कैमरा लगा दिया, तो उससे बाहरी लोगों से हमारी रक्षा होती है, वार्निंग साइन मिल जाता है। तो उसी प्रकार थकान हो गई, कोई आवेग आ गया मन के अंदर कोई ऐसा बहुत पुरानी इच्छा है, वो पूरी नहीं हुई, तब ये मन जो है विपरीत दिशा में भागने लगता है। मन की रुचि नहीं रहती, मन कर कुछ करना नहीं चाहता, थकान का अनुभव करता है। तो इसीलिए प्रार्थना की जाती है कि किससे हमारी रक्षा करें, कि मन की इस अशुद्धियों से हमारी रक्षा करें। तो अब वो पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, कैसे आती हैं, इधर से संस्कारवश आ जाती हैं, उसकी चर्चा हम करते चलेंगे। तो मेन बात क्या है कि हे ईश्वर, इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, मेरे मन को इन सब चीजों से आने से रक्षा करो। तो एक तो कारण ये हो गया कि मन के संस्कार हैं, कोई काम कोई इच्छा ऐसी है जो कि पूरी अभी नहीं हो रही, नहीं होती दिखाई दे रही, मन का आवेग ज्यादा है, तो ये सब मिलकर मन को रोकते हैं। तो इसीलिए प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु। तो भुनक्तु यहाँ पर सहनौ भुनक्तु का भाव ये है कि हम सबको ईश्वर हाँ, अच्छाई का रास्ता दिखाए। किसकी शरण दे? अच्छाई की शरण दे, जिससे कि हम सब मिलकर अच्छाई को अपनाएं, शांति को अपनाएं, प्रेम को अपनाएं, ज्ञान को अपनाएं। बहुत ज्यादा कोई बड़बड़ कर रहा है तो पीछे हट जाएं, ज्यादा एकदम बंद कर दें, दूरी रखें। बहुत ज्यादा स्नेह दिखाता है तो फिर हम स्नेह को तो रखें, आदर करें, पर आदर के साथ साथ हम अटैच ना हो जाएं। सहवीर्यम करवावहै। तो करवावहै जो है वीर्यम की ऊर्जा हमारे अंदर हो। अब ये तीसरा कारण आ गया, देखो तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर मिल रहा है कि ऊर्जा नहीं रहती, ऊर्जा महसूस नहीं होती कि भाई आज नहीं हुई, आज नहीं करें, फिर भी करते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हमारा उत्साह बना रहे साधना में, जिससे कि हम साधना में आगे बढ़ते रहें। तो ये बात सहवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। एक और बात है इसमें कि हमारी जो समझने की शक्ति है वो भी बढ़े, हमारा मन और बुद्धि मिलकर काम करें। कि मन कहे कि नहीं करना है, बुद्धि कहे कि साधना करनी है, मन कहे आलस्य है, बुद्धि कहे अभी आलस्य तोड़ देते हैं।
तो मन के अंदर जब ऐसा भाव आता है, तब ऐसा पता हमें लगता है कि भई ये ऊर्जा जो है ही नहीं। तो उस ऊर्जा को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि हम कहते हैं चलो प्राणायाम कर लें, फिज़िकल एक्सरसाइज़ कर लें, हैं? पर मेन कारण तो जो है वो मन है, मुख्य कारण मन है। चौथी बात है कि हम तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। तो हमारी क्या है कि हम साथ मिलकर अपने अज्ञान को दूर करें, मन के इस अज्ञान को दूर करें। ये भाव है। एक भाव और बड़ा मुख्य है, उसमें कहा है कि विद्विषावहे, कि किसी प्रकार की ईर्ष्या ना हो। कौन ज़्यादा जानता है, कौन कम जानता है, कौन गलत जानता है, ईर्ष्या ना हो। पर ईर्ष्या का ये मतलब नहीं कि अगर कोई कमी है तो हम उसके बारे में चर्चा ना करें। चर्चा उसके बारे में भी करें जिससे कि हम उसको दूर कर सकते हैं। तो हमारी सारी परंपरा है, गुरुदेव बार-बार वो कहते थे कि संस्कृति, सुसंस्कृत होना। अब देखो संस्कृति संस्कृत से ही बना है, संस्कृत भाषा हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा शब्द है इसमें कृत, कृत का मतलब होता है चमकाना, करना। कृत का मतलब कि ये कर्म करना, और सम का मतलब ये है अच्छे ढंग से करना। तो कोई भी काम हम करते हैं तो अच्छे ढंग से करते हैं, तो अच्छे ढंग से करने में कौन बाधा देता है? हमारा मन। फिर वही बात आ गई देखो। तो हम बार-बार उस पर विचार कर रहे हैं। तो संस्कृति, तो संस्कृति का मतलब ये है, जैसे एक देखो ना कि वो आ, सोने का बिस्कुट है, उसको हार बनाना है, तो वो भी संस्कृति में आएगा कि कौन सा डिजाइन का बनाना है, कितने भार का बनाना है। तो ये भी संस्कृति में आ गया। तो उसमें क्या करते हैं कि उस सोने के बिस्कुट को पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद सांचे में डालते हैं जिस तरह का हार बनाना है। फिर बन गया, उसकी फिर शाइनिंग कर देते हैं कि कहीं कुछ टूटा तो नहीं है। हाँ, उसी प्रकार हमें अपने जीवन को संवारना होता है। कुछ चीजें हैं जिसको जीवन से हटानी होती हैं, कुछ चीजें हैं जिनको बाहर से लाना होता है, कुछ चीजें हैं जो कि हमें अपने अंदर से, मन के अंदर से, हाँ, उसको मन के अंदर से उसको उभारना होता है। तो जब मन जो है इस दिशा में कार्य करने लग जाता है, तो फिर ये जो प्रश्न किया था कि कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरा मन जो है करने की इच्छा नहीं करता, पर फिर भी कर रहा हूँ। ये साधक के लक्षण हैं। मन तो कहेगा ही, मन की आदत है कि कहना है कि नहीं करना है, पर फिर भी अगर हम करते रहें, तो एक तो सॉल्यूशन यही है, एक तो उत्तर वही है कि मन नहीं कह रहा है करने को, तो करते रहें, करते रहें। तो अब इसमें एक बात और हम ध्यान रखें कि सुबह-सुबह उठें, सर्वे अब या तो सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सुबह उठ के बैठ जाएँ, ब्रश करके आधा 1 गिलास पानी पी लें और बस बिल्कुल शांत बैठ जाएँ। शांत बैठने के बाद सबसे पहले मन के अंदर विचार आएँ, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। स्वस्तिर्भवतु, सभी की कामना, हमारी शुभ की कामना हो।
शांति की, मेरे अंदर शांति उतर रही है। तो जब हम कहते हैं ना सर्वेषां शांतिर्भवतु, तो मन के अंदर ये भाव हो, देखें कि मेरे अंदर शांति उतर रही है, मेरे अंदर स्वस्तिर का भाव है। पूर्णम भवतु। देखो, पूर्णम का मतलब ये है कि जो पूर्ण है उसके अंदर ना तो कुछ डाला जा सकता है, ना उससे कुछ निकाला जा सकता है। तो पूर्ण हूं मैं। पूर्ण कैसा हूं? जो ब्रह्म मेरे अंदर है, जो ईश्वर मेरे अंदर है, वो पूर्ण है। इसीलिए ये पूर्णता मुझे महसूस हो रही है। और मंगलम भवतु, तो स्वास्थ्य की कामना, शांति की कामना और पूर्णत्व की कामना, तीनों मिलकर जो बनाते हैं ऑस्पिशियस, मंगल कामना। तो जीवन का प्रतिक्षण मंगलमय हो जाता है। अब ये सोचो कि ये बात क्यों कही? ये बात इसीलिए कही कि हमारे संस्कार जागृत हो जाते हैं जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं। जब हम सोते हैं तो फिर ये सारे वासनाएं और संस्कार सो गए, और जैसे ही उठे तो वो भी धीरे धीरे उठने लगते हैं। तो उठते ही अगर हमने ये कामना दे दी, मंगल की कामना, शांति की कामना, पूर्णत्व की कामना, स्वास्थ्य की कामना हमने अपने मन के अंदर बना दी, तो मन जो है वो फिर भागेगा नहीं पुराने संस्कारों में। तो सुबह उठते भी यही कर कहा, और रात में सोते समय भी वही कहा। सर्वेशा 5 2 4 मिनट दोनों मिलके बैठ गए, पति पत्नी मिलके बैठ गए तो और बढ़िया। सर्वेशम स्वस्तिर्भवतु। फिर मौन हो गए चुपचाप, और फिर देखा कि मन जो है, मन खींच रहा है उस स्वस्तिर को। मेरे सिर के अंदर प्रवेश किया, और प्रवेश करते करते पूरे शरीर की कोशिकाओं में बह गया। भाई, विचार से ही तो कामना होती है ना। कोई विचार है, विचार ने ही तो कहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा, तो हम उसकी जगह अब ये विचार ला रहे हैं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। तो एक बार मन में कहा और फिर देखा, या कहते हुए ये देखा कि वो शांति हमारे सिर के ऊपर से अंदर आ रही है और हर एक कोशिकाओं में बह रही है। फिर फर्क नहीं लगा, फिर दोबारा कह दिया, सर्वेषां शांतिर्भवतु। मुझे बड़ा प्रिय लगता है, मेरे सामने ही मैंने उनको भी रखा हुआ है, महर्षि अरविंद को। तो महर्षि अरविंद कहते थे कि जो हमारा ये सिर की चोटी वाला स्थान है, उसके 4 या 6 इंच ऊपर जो परम शांति है, वो यहाँ निवास करती है। तो जब हम कहते हैं सर्वेषां शांतिर्भवतु, या कहते हैं ओम शांति शांति शांति, तो ये शांति यहाँ से नीचे की ओर बहने लगती है। तो मेन क्या है, सुबह उठते समय और सोने से पहले हमने किया, और फिर 5 7 मिनट का काम। तो मन जो है फिर वो पुराने संस्कारों को जागृत नहीं करेगा सुबह उठते समय, और साधना में सफलता मिलेगी। तो हम चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा मन की दिशा को कैसे बदलना है। मन की दिशा को कैसे बदलना है, तो सबसे पहले हमने संस्कार की संस्कार का मतलब यही है कि मन के अंदर जो चाहिए उसको बार बार लाना, मन को नहीं चाहिए, मन में जो नहीं चाहिए उसको बाहर हटाना, उसको बाहर हटाना। और धीरे धीरे किसी भी मंत्र के द्वारा, अगर मंत्र भी नहीं करना है तो ओम शांति शांति शांति, जैसे कि वो
शांति उतर रही है। सुबह का एक प्रयोग और हो सकता है मन की दिशा को बदलने के लिए कि हम बैठ जाएं। बैठने के बाद कल्पना करें कि सूर्य की जो किरणें हैं, वो किरणें हमारे सिर के चोटी वाले स्थान से अंदर प्रवेश कर रही हैं और प्रत्येक कोशिका को जगा रही हैं, जिससे कि हम अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकें। तो वो सूर्य को अर्घ देने की जो बात है, वो इस भाव से। अर्घ ना भी दें तो अगर घर में बैठे हुए अगर इस बात का हम प्रयोग करें तो तुरंत जो है हमारे एकदम जो है मन के अंदर सुबह उठते ही पहला भाव यही आएगा कि हमें ध्यान में जाना है, हमें ध्यान में है। एक और बात यहाँ पर है, बिजली का बिल। देखो सरकार कहती है भी हम सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, पर बिजली का बिल भी हमें देना पड़ता है, हाउस टैक्स भी देना पड़ता है जी, रोड टैक्स भी देना पड़ता है, कार का भी टैक्स है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें बिल ना देना पड़े। पर ईश्वर कहें या प्रकृति कहें, ईश्वर को नहीं मानते हैं तो हम प्रकृति कहें, कि जिस जगह जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी हमसे बिल नहीं मांगती। तो मन की दिशा को बदलना है। क्या? कि हे पृथ्वी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन के अंदर ही हवा जो है हमसे बिल नहीं मांगती, सबके लिए हवा एक ही। मैं इतनी दूर बैठा हूं, वहां तुम इतनी दूर बैठे हो, पृथ्वी एक ही है, हवा एक ही है, आकाश एक ही है, अग्नि एक ही है, जल एक ही है। ये सब कोई भी बिल नहीं मांगते। तो मन को एक दिशा को मोड़ना है कि हे प्रकृति या ईश्वर, जो भी मन के अंदर भाव हो, ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर की अनुकंपा, और प्रकृति को मानते हैं तो प्रकृति को। मन देखो कि हे ईश्वर, मन के अंदर देखो अब ये भाव बैठ जाएगा कि हाउस टैक्स बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सरकार जो है सबका बिल मांगती है, सबका टैक्स भरो। और हम प्रजातंत्र में है, तो प्रजातंत्र में तो करीब कहने को है 20-25% टैक्स, पर दुनिया भर के जो टैक्स मिला लो तो कम से कम 50% टैक्स हो जाता है। पर ये टैक्स जो है ना तो पृथ्वी मांगती है, ना हवा मांगती है, ना पानी मांगती है, ना आकाश मांगती है। तो बस कुछ नहीं, सुबह उठे और पृथ्वी को मन ही मन नमस्कार किया। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ मांग नहीं है, आप दे ही रहे हो। आपका धन्यवाद। तो मन में जब हम इस तरह के विचार करते हैं तो भाव बदल जाता है। भाव बदलने से हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं में ऊर्जा का संचार हो जाता है कि सब पूरी प्रकृति मेरे साथ है और मैं साधना करता रहूं, मैं आगे बढ़ता रहूं। तो हमारे शास्त्रों में हमारे गुरुओं ने इस तरह की बात की है। तो ये दूसरा, तीसरा प्रयोग हो गया। तीसरा प्रयोग हो गया। अब और हम इसी को पकड़ते हैं। हाँ, तुमने सुना होगा ना कि हम कहते हैं कि 4 युग हैं। सतयुग, अ, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग हम कहते हैं, ये कारण भी बता रहा हूं और समाधान भी बता रहा हूं। तो कारण जब हम समझ लेंगे तो समाधान भी निकलेगा कि मन इस तरह से क्यों भागता है।
तो देखो हमारे शास्त्रों में 4 युग की बात की है और बड़ी लंबी-चौड़ी बात की है कि सतयुग इतने करोड़ों अरबों साल का होता है जी? फिर द्वापर और त्रेता और कलयुग के भी अलग-अलग, है ना? कि बहुत सारे हाँ, इतने सालों तक है। हमारा सारे पंडित लोग बताते हैं कि आजकल कलयुग चल रहा है, तुम ये करो, तो वो भी तो कलयुग में ही रह रहा है, ये करो। तो इसको समझना है गहराई से कि आखिर हमारे जो पुराने ऋषियों का इशारा कहाँ है। तो शास्त्र जो गुरु लोग हैं, वो ये नहीं कहते कि समय जो है, बाहर तो है ही। हम 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं। ये तो बाहर है ही, एक समय अंदर भी है, हमारे मन के अंदर। तो बाहर तो समय है ही और मन के अंदर भी है, मन के अंदर भी है। तो मन के अंदर जो है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? उसको हम कैसे समझ सकते हैं? सतयुग के द्वारा। हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो अब ये देखो, जिस समय हमारा मन शांत है, बुद्धि बिल्कुल अलर्ट है समझने के लिए, सतोगुण का प्रकाश मेरे मन के अंदर हो रहा है, मेरे मन के अंदर इच्छा है कि मैं और साधना करूं और योग्य बनूं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में। तो इसी का नाम है सतो युग। ये समझना। तो कोई क्रोध में है तो बस अब ये देखना है कि ये कलयुग में आ गया, इसका मन कलयुग में चला गया, ये समझना। त्रेता युग का मतलब ये है कि जब मन अंदर और बाहर भागता रहता है। द्वापर युग का मतलब ये है कि जब मन के अंदर पूरी तरह से संशय भरा हुआ है, डाउट है, संशय। और संशय जो है, इसके प्रति ज्यादा है कि मैं बड़ा दुखी हूं, सुखी कैसे हूं। मन जो है, वो क्या कहते हैं, तराजू की दो भागों की तरह ऊपर नीचे डोलता रहता है। और कलयुग का केवल इतना सा मतलब है कि हमारा मन उस समय अध्यात्म में मन की शांति के बिल्कुल विरुद्ध है, वो अपोजिट जाना चाहता, बिल्कुल उसका उल्टा करना चाहता। तो वो कलयुग है। तो हमने क्या किया, अपने मन के भावनाओं को, विचारों को स्वयं से अलग करने के बाद हमने ये देखा कि इस समय हम कौन से युग में हैं। तो जो तुमने बताया उसका मतलब ही यही है कि उस समय मन कलयुग में है। अच्छा अच्छा, कलयुग में आ गया, चलो। सर्वेशम शांतिर्भवतु। मन वापस आओ। नहीं आया सर, ओम शांति शांति शांति। नहीं आया। कोई भी युक्ति करें, उसी समय युक्ति करनी, 2-4 मिनट की युक्ति। हाँ, तो समय तो भागता है ना। तो अभी हम कलयुग में हैं और तुरंत हमने विचार किया, हम सतयुग में आ गए और साधना शुरू कर दी। तो हम क्या करते हैं, हम पुस्तकें पढ़ते तो हैं पर उसका हम गहराई से अर्थ नहीं समझते। हमें क्या लेना देना 5 अरब साल का सतयुग, हमें क्या लेना देना। हाँ, अगर हिस्ट्री में कोई पीएचडी कर रहा है तो वो करे अपना, 5 लाख साल कहे, 5 हजार साल कहे, 500 साल कहे, हमें क्या मतलब है।
हमें क्या मतलब? तो पीछे जो उसका भाव है हमारे गुरुओं का, वो भाव ये है कि ये सतोयुग है। क्या मैं इसमें सतयुग में हूँ? मन प्रसन्न है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं, इसीलिए मैंने शुरुआत की थी। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। देखो अब दोनों को जोड़ो। तो मन को हमेशा सतयुग में रखना है। इस समय मन शांत है, कोमलता है, दूसरों को सहायता करने की इच्छा है, या उल्टा इसका, दूसरों से केवल सब कुछ खींचने की ही इच्छा है, दुखी करने की इच्छा है, तो हम कलयुग में हैं। इससे मेरा लाभ होगा। लाभ उससे नहीं होगा कि सतयुग कितने साल का है, द्वापर कितने साल का है, त्रेता कितने साल का है। तो मन में जब संशय भरा हुआ है, दुखी है, द्वंद है, मन जो है पूरी तरह से कहता कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ करके देख लिया, तो उस समय वो त्रेता युग में है। मन कभी अंदर जाता है, कभी बाहर जाता है, कभी डावाडोल है, अस्थिरता है, तो त्रेता युग में है। और जब शांत है, तब जाकर वो सतयुग में। तो देखो कितनी युक्तियां हमने मन की दिशा को बदलने के लिए, ये छोटी छोटी युक्तियां, कोई बहुत ज्यादा इसमें परिश्रम नहीं करना पड़ता। मन को दिखाना पड़ता है कि ये रास्ता है। वासना कहती है ये रास्ता है, संस्कार मेरे पुराने हैं, वो ये कहती है ये रास्ता है, जिससे कि हम दुखी हो जाते हैं। तो संस्कारों के ऊपर जाकर हमने कहा संस्कारों को मॉडिफाई करना है, शाइनिंग करनी, दिशा दिखानी, ट्रिमिंग करनी। जैसे कि पौधा बाहर बड़ा हो जाता है तो वो आता है हर एक महीने। सारी टहनियों को बस एक वो काट छांट के गोलाकार आकृति में बना देता है पौधों। तो बड़े हल्के में लेना है कि आज मन के अंदर ये भाव आया, अच्छा अच्छा ये तो संस्कार, इसकी ट्रिमिंग कर देते हैं। सर्वेशम शांतिर्भवतु। मन कह रहा है, फिर वहां जा रहा है, डावाडोल हो गया ना त्रेता में, अंदर बाहर जा रहा है, ठीक है। फिर एक बार करते हैं, ओम शांति शांति शांति। तो ये जो बड़े बड़े गुरु थे, वो भी तो यही करते थे जब तक पूर्णता को नहीं पहुंचे। जब तक उस स्टेज में नहीं पहुंचे, तब तक वही करते थे। तो मैं कई बार गुरुदेव के पास, तुम सबको भी सौभाग्य मिला, तो मैं तो कई बार 3 बजे पहुंच जाता था, वो 2 बजे अपना नहा धो के बैठ जाते थे। तो मैं उनके पूरे शरीर से मेरे को आवाज आती थी, सो हम, जैसे उनका शरीर ही बोल रहा। तो मैं बार बार उनकी होठों की तरफ देखता था, तो होंठ हिलते नहीं। हाँ बिल्कुल शेर की तरह बैठे हुए हैं अपने कमरे में, शो हम, ऐसे पूरी गूंजती थी आवाज। मैंने पूछा ये, कहते हैं हाँ ये होगा, ये सुबह सुबह उठते ही अब जो है मन की ये आदत बन गई सतोयुग में जाने की। सो हम, वो अपने उनके पूरे शरीर से ही प्रकंपन होता था। तो हम उस अवस्था को भी पा सकते हैं कि सुबह सुबह एक दिन भी अगर नागा छूटे नहीं, तो कुछ महीनों के बाद हमारे अंदर वो भाव इतना गहरा हो जाएगा कि सुबह उठे तो मन में सबसे पहले वही भाव आएगा। तो मन में जब वही भाव आएगा, तो संस्कार जो है कलयुग में हम पहुंचेंगे नहीं। कलयुग में हम जा ही नहीं सकते, मन उसका विरोध कर ही नहीं सकता। तो सुबह उठते उठते और रात में सोते समय, तो उसके बाद एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि मन वो भाव बना लेता। भाव अंदर से जब आता है, प्रकट होता है, वो भी तो संस्कार है। तो एक अच्छे संस्कार हैं, एक बुरे संस्कार हैं। आज मन नहीं कर रहा, ये भी संस्कार है। आज मन बहुत अच्छा कर रहा है, ये भी संस्कार। तो उन संस्कारों को बदलने के लिए ये कुछ एक
युक्तियां हैं। और फिर आते हैं कि जितने भी हम कर्म करते हैं, कर्म जितने भी हम करते हैं, उन कर्मों के पीछे संस्कार है। तो जैसे कि हमने पहले समझा कि कर्म करने जाएं तो नित्य कर्म करें, ये हमने कर लिया, समझ लिया था ना, नित्य कर्म और नैमित्य कर्म। हाँ, 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 ये समझा, समझ लिया था हम सब। तो नित्य कर्म और नैमित्य कर्म में दो बातें हमने सीखी कि हमारे मन के अंदर ये भाव ऐसा है कि मुझे इसका फल मिलना चाहिए, जो फल मैंने सोचा है। और फल मिलने के पीछे क्या है? अहंकार है, कर्ता है, कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। हम सब बड़े अच्छे हैं। धनवान जो लोग हो जाते हैं बहुत जल्दी, उनके मन के अंदर से ये अहंकार बिल्कुल नहीं जाता कि मैंने धन कमाया है। बड़ा मुश्किल। और एक बहुत गरीब जो है, उसके अंदर से ये अहंकार नहीं जाता कि मैं गरीब हूं, ये भी अहंकार। तो सुबह उठते ही संस्कार में ये भाव आती है कि मैं गरीब हूं। तो कैसे प्रगति कैसे होगी जीवन में? तो दोनों के मन के अंदर इच्छा रहती। तो धनी के मन के अंदर इच्छा ये रहती है कि इतना धन कमाया है, इसको मैं सेफ कैसे रखूं, इसकी सुरक्षा कैसे करूं, भय है। और गरीब के अंदर का अहंकार है, उसको भय है कि आज का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसी कारण जो है दोनों दुखी, इसी कारण दोनों दुखी रहते हैं। तो इसीलिए हमने पहले जो समझा था कि मन के अंदर जो संस्कार हैं, वो जैसे ही हम कोई कर्म करने लगे तो मन में सोचो ना कि नहीं, इसके प्रति मुझे मुझे फल की इच्छा की नहीं सोचनी है। क्या सोचना है? मुझे ये सोचना है कि ये जो कर्म मेरे हाथ में आया है, मैं इसको अच्छे से अच्छा कैसे करूं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम संस्कार बना रहे हैं मन के अंदर। बार बार हम जैसे ही कोई काम, किचन में गए, चाय बनानी है, बहुत बढ़िया चाय, चाय पर ध्यान, चल रहे हैं, चलने पर ध्यान। तुमने सुना होगा, याद होगा तुम्हें, गुरुदेव कहते थे हमेशा, सावधानी ही साधना है। तो गुरुदेव ने सिखाया, मैं वही बोल रहा हूं। तुम्हें याद होगा, कहा होगा, कहते थे, बार बार कहते थे, सावधानी ही साधना है। पहले नहीं समझ में आता था। तो उस सावधानी के पीछे ये है कि मेरा मन कहाँ है। कोई भी कर्म करते हुए फल की इच्छा है, हटा दो, कि मैं इस कर्म पर अपने ध्यान को रखूंगा। और दूसरी बात, अहंकार नहीं है। कर्म के का अहंकार नहीं। क्यों नहीं है? इसकी हमने चर्चा की थी और इसी पर फिर हम समाप्त करेंगे कि देखो, उदाहरण लो कि हमारा मन किसी वस्तु की ओर आकर्षित हुआ, इंद्रियों के द्वारा, सेंस ऑर्गन के द्वारा। तो अब दो बातें हुई, एक तो विषय हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, व्यक्ति हुआ, कोई सुंदर लड़की, कई बार होता होगा, अच्छा नहीं, ये लड़की सुंदर ज्यादा है, मन में आकर्षण होता है। तो इंद्रियों के द्वारा आकर्षण हुआ, और मन जो है, मन ने कहा कि ये सुंदर है। अब मन अगर उसको बार बार, उस भाव को, उस विचार को, उस आकृति के विषय में बार बार सोचे, तो आसक्ति हो गई। उसी को आसक्ति कहते हैं, उसी को अटैचमेंट कहते हैं। अब आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि मेरे मन को उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चाहे घड़ी है, स्त्री है, कोई भी चीज है, छोटी चीज है, बड़ी चीज है।
तो इस आकर्षण से मन के अंदर एक भ्रम पैदा हो जाता है। कौन-सा भ्रम? कि शांति, प्रसन्नता, आनंद उस व्यक्ति, उस वस्तु में है। उस व्यक्ति, उस वस्तु में है। इस भ्रम के कारण हम कर्ता बन जाते हैं कि नहीं मुझे उसको पाना है। देखते हैं ना फ़िल्मों में, शेरी फरहाद और लैला मजनू। तो लैला मजनू जब थे, मजनू को बुलाया, बड़ा फटे-हाल रास्ते में राजा ने बुलाया उसको। कहते हैं भाई मैंने तुम्हारी लैला को देखा है, वो इतनी बदसूरत है। मैं तुम्हारे लिए, तुम अच्छे युवक हो, बुद्धिमान हो, मैं तुम्हें एक अच्छे से अच्छी लड़की से ब्याह करा देता हूँ। तो राजा को मजनू ने कहा कि आप मेरी आंख से देखो लैला कितनी सुंदर है। अरे आंख सुंदरता थोड़ा देखती है, आंख आसक्ति देखती। ये समझना है। आंख तो आसक्ति देखती है, अटैचमेंट देखती है, इसीलिए भ्रम पैदा हो गया, इसीलिए मैं मूढ़ता की अवस्था में पहुंच गया। तो मन बाहर किसी वस्तु से आकर्षित और आसक्ति अगर हो जाए तो वो मूढ़ अवस्था है। तो मेरा ये कहना कि मेरी आंख से देखो तो मतलब ये है कि तुम पागल हो। अब यही दृष्टि बदली जा सकती है कि सब में वही है, सब में वही ईश्वर है। तो मेरी एक के प्रति आसक्ति नहीं है, मेरा सबके प्रति प्रेम है, हाँ? मित्रता है, सब में वही ईश्वर है, सब में वही है। देखो आसक्ति हट गई, तो आसक्ति जब हट गई तो कर्तापन भी हट गया। तो जब सब में ही ईश्वर है तो मेरी जो जरूरतें हैं उसको पाने के लिए मैं इच्छा करूं और कर्तापन को हटा के काम करूं। तो कर्तापन जब हट जाएगा तो कर्तापन, अब दूसरी तरह से समझने की बात क्या है कि ये जो कर्तापन है, ये सोचें जरा, मनन करो। क्या मैं करता हूं? क्या मैं बोल रहा हूं? यही उदाहरण दो, क्या तुम सुन रहे हो? तो बोलना कहां से हो रहा है? होठों से, जीभ से। जीभ ही तो बोलती है। शब्द का निर्माण वहीं से तो होता है, वहीं से अभिव्यक्ति होती है। तो क्या मैं जीभ हूं? नहीं हूं। तो मैं कहां से बोल रहा हूं? क्या मैं कंठ हूं? नहीं हूं। तो मैं कहां से बोल रहा हूं? मैं कर्ता कैसे हो गया? क्या मैं मन हूं? नहीं हूं। मन भी तो नहीं हूं, कंठ भी नहीं हूं, जीभ भी नहीं हूं, शरीर भी नहीं हूं, तो फिर मैं कहां से, मैं कर्ता कैसे हो गया? ये विचार करना पड़ेगा, इस पर बार बार सोचना पड़ेगा। तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो अंदर का जो कर्तापन है, जो भ्रम से पैदा हुआ है, वो ढीला हो जाता है इतने विचार करने से। तो जब ये ढीला हो जाता है तब एकदम मन खाली हो गया। मन कहां पहुंचा? सतोयुग में पहुंच गया। अहंकार और फल की इच्छा अगर मन के अंदर रहेगी तो ये कल युग वाला मन है। अभी मन हमारा, अब हम कलयुग में प्रवेश कर गए। और अगर हमारा मन शांत है, अब हम शांति में कार्य कर रहे हैं, शांति में सुन रहे हैं, शांति में जो भी कार्य है उसको कर रहे हैं, प्रेम में कर रहे हैं। तो अगला सूत्र जो है हम समझेंगे कि किस प्रकार इन सारे कर्मों को, फिर भी मन हमारा बार बार कहता है कि भाई आखिर कुछ भी हो, आप कुछ भी कह लो, भ्रम कह लो, कुछ भी कह लो, पर अंदर तो एक भाव ऐसा मेरे अंदर बना हुआ है कि मैं करता हूं। तो इस कर्तापन को हटाने के लिए हमें क्या करना है? इस कर्तापन को हटाने के लिए हाँ, क्या करना है?
इसके बारे में हम चर्चा फिर करेंगे। तो अब पूछो, कुछ बात समझ में आई?